हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में 5 नंबर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे आसानी से कैसे याद किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ये इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग हिंदी से याद कर लेते हैं। सबसे पहला इसका आंसर लिखा हुआ बच्चों, मटिल्डा इज अ वेरी प्रिटी। मटिल्डा काफी सुंदर थी। इतना तो बोल सकते हैं ना, मटिल्डा इज अ वेरी प्रिटी, मटिल्डा काफी सुंदर थी। सी इज अ ड्रीमी वुमेन। ड्रीमी का मतलब होता है स्वप्न। वह स्वप्न देखने वाली महिला थी। सी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन। वह अमीर लोगों से, रिच मतलब अमीर होता है ना, वह अमीर व्यक्ति से प्यार करने को प्यार मानती थी। सी हैज नो हॉप्स एंड नो मीन्स टू बिकम नोन। नोन का मतलब होता है जानना या फेमस होना। उसके पास ना तो कोई आशा था और ना ही कोई साधन था। क्या होने के लिए? तो प्रसिद्ध या फेमस होने के लिए। सी इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क। उसका जन्म एक साधारण से क्लर्क परिवार में हुआ था। यहां तक हो गया ना। चलिए आगे याद करते हैं। सी देयरफॉर मैरिज एन ऑर्डिनरी क्लर्क मिस्टर लोइजल। इसलिए उसकी शादी, उसकी शादी मैरिज मतलब शादी, उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से हुआ था जिसका नाम था मिस्टर लोइजल। यहां तक हो गया ना। आइए देखते हैं। वन डे, एक दिन, हर हस्बैंड, उसका जो पति था, बाउट होम एंड इनविटेशन कार्ड। एक दिन उसका पति जो था वो घर लाया। क्या लेकर आया? तो इनविटेशन कार्ड लेकर आया। यहां तक तो याद हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे आर इनवाइटेड टू अ मिनिस्टर्स पार्टी। इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण, मतलब बुलावा। वे लोगों को, दे मतलब वे लोगों को इनवाइट किया गया था, निमंत्रण मतलब आमंत्रित किया गया था। किसके पार्टी में? तो मिनिस्टर्स के पार्टी में। आप लोग तो लेसन में जरूर इसको पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग कैसे बोलेंगे बच्चों? तो आगे लिखा हुआ है बच्चों यहां पर, मटिल्डा goes to it मटिल्डा गोज टू इट वियरिंग द बोरोड डायमंड नेकलेस। मटिल्डा जो थी वो वियरिंग मतलब था पहनना, पहन कर गई थी। बोरोड मतलब उधार लिया गया, और डायमंड मतलब होता है हीरे, हीरे का हार को। तो मटिल्डा उधार लिए गए, उसको तो इनवाइट किया गया था ना। तो मटिल्डा सोची थी हमको फेमस होना है, तो क्या की, एक उधार नेकलेस ली और उसको पहनकर वहां चली गई। तो वही बोला गया है, मटिल्डा गोज टू इट वेयरिंग द बोरोड डायमंड नेकलेस। मटिल्डा उधार लिए गए हीरे के हार को पहनकर वहां जाती है। सी इज ग्रेटली एडमायर्ड। सी इज ग्रेटली एडमायर्ड बाय ऑल प्रेजेंट एट द पार्टी। पार्टी में जितने लोग प्रेजेंट थे सभी लोगों ने उसका खूब तारीफ किया। यहां तक हो गया ना। फिर आगे देखिए। सी लॉसेज दिस नेकलेस। उसका जो नेकलेस था वो खो गया, मतलब भुला गया। सी बायज अ न्यू नेकलेस एंड रिटर्न इट। उसने एक नया नेकलेस को खरीदा और इसे रिटर्न किया। बोलना तो बहुत आसान है। चलिए आगे देख लेते हैं फिर आगे क्या क्या हुआ। इट टेक्स देम 10 years टू रिपे द लोन ऑन इट। इस लोन मतलब ये जो उधार ली थी ना नेकलेस को, तो इस उधार लिए गए नेकलेस को चुकाने में उसे पूरे 10 साल बीत गए। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इतने समय में, मटिल्डा ग्रोस एज अ रफ। इतने समय में मटिल्डा जो थी वो रफ हो गई, मतलब खुरदरी हो गई, हार्ड हो गई, एंड एन ओल्ड वुमेन, और एक बूढ़ी महिला बन गई। कितना अच्छा कहानी था ना, और बहुत अच्छा से आप लोग इसे समझ गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तो इस पार्ट में, द नेकलेस पार्ट में, मेन कैरेक्टर मटिल्डा का है। तो अगर 5 नंबर का कोई भी सवाल भी अगर आ गया तो आप लोग आसानी से इस कैरेक्टर को लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसे जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग के इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाला है, जो है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो भोली का है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, नंबर आप लोग को पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को भोली का चरित्र चित्रण करना है। भोली पाठ तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे बुक में ना। तो चलिए इसको याद कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, भोली वास एक्चुअली सुलेखा। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भोली वास एक्चुअली सुलेखा, एक्चुअली मतलब वास्तव में, भोली वास्तव में सुलेखा थी, उसका असली नाम सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। हरेक लोग उसे बचपन में, चाइल्डहुड मतलब बचपन में, एवरी वन मतलब हरेक लोग उसे बचपन में भोली कहकर पुकारते थे। काहे बोलते थे? चलिए देख लेते हैं। सी हैड फॉलेन, फॉलेन मतलब गिरना, फॉलेन ऑफ द
कोट वेन सी वाज अ बेबी। वेन मतलब जब वह बच्ची थी, तो फॉलन मतलब होता है चारपाई या खटिया, खटिया से गिर गई थी। जब वह बच्ची तो खटिया से गिर गई थी। परहेप्स मतलब शायद। इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, इसलिए या फिर शायद उसके दिमाग का कुछ पार्ट खराब हो गया था, कुछ भाग खराब हो गया था। सी हैड स्मॉल पॉक्स। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स, तब उसे चेचक भी हो गए। स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक, उसे चेचक भी हो गए। हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय द पॉक मार्क। चेचक के दाग के कारण उसका शरीर जो है वो पूरा बेकार मतलब भद्दा दिखने लगा। भोली ऑल्सो स्टैमर्ड, भोली हकलाती भी थी। आप तो पढ़े होंगे ना, चलिए आगे देखते हैं। सी वाज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल, वह ना तो बुद्धिमान थी और ना ही सुंदर थी। बट लेकिन हर एजुकेशन, लेकिन शिक्षा ने उस ब्राउट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी। क्या बोला, फिर से पढ़ लेते ना। बट हर एजुकेशन बाउट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी, लेकिन शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व मतलब व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में एक परिवर्तन ला दिया। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे बच्चों लिखा हुआ है सी नाउ न्यू। अब न्यू न्यू मतलब जाना या जानना। वह अब जानने लगी थी वाट वाज गुड वाट वाज बैड, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर फादर रामलाल एग्रीड टू मैरी हर टू बिसंबर। उसके पिता का नाम था रामलाल। उसके पिता जो रामलाल थे वो बिसंबर जो शादी करने के लिए तड़पड़ा रहा था उससे, तो बिसंबर के मैरिज प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। बट लेकिन ही डिमांडेड अ डॉरी ऑफ 5,000 रुपीज, लेकिन वह दहेज के रूप में टोटल 5,000 रुपया डिमांड किया। ऑन द मैरिज डे, शादी के दिन भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, शादी के दिन भोली शादी करने से मना कर दी। काहे देख लेते आगे। एजुकेशन हैड, क्योंकि शिक्षा ने, दस इस प्रकार, मैड भोली अ वाइस गर्ल, इस प्रकार शिक्षा ने भोली को एक अच्छा इंसान बना दिया, मतलब बुद्धिमान गर्ल बना दिया। इस तरह से बच्चों ये भी कैरेक्टर स्केच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर देगा तो आप आसानी से कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हैं। चलिए तीसरा जो कि लास्ट हम लोग का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। ये भी इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। द थिफ लेसन आप लोग के दिए हुए हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका भी कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आसानी से आप याद करके उसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों, अनिल इज अ यंग मैन ऑफ 25। अनिल 25 साल का एक जवान इंसान था, बोल सकते हैं ना। हर ही इज काइंड सिंपल एंड इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब होता है शांत या साधारण, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ही इज काइंड, काइंड मतलब दयालु, सिंपल मतलब साधारण, और इजी गोइंग का मतलब होता है शांत। वह दयालु, साधारण और शांत स्वभाव का था, बोल सकते थे। ही हैज अ वेरी बिग हार्ट, उसका दिल बहुत बड़ा था, वो सबका मदद करता था। अब देखते हैं क्या मदद किया। द थिप्स नीड्स अ प्लेस टू लिव इन, चोर को एक जगह चाहिए था, लिव मतलब रहने के लिए, चोर को एक जगह चाहिए था रहने के लिए। सो इसलिए द थिप मेक्स अ फ्रेंड विथ अनिल, इसलिए चोर जो है वो अनिल को फ्रेंड बना लेता है, मतलब दोस्त बना लेता है। अनिल एक्सेप्ट द नरेटर हु इज अ थिफ, अनिल नरेटर मतलब वर्णनकर्ता को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेता है, जो एक चोर था। ये जो कहानी लिखा गया है बच्चों द थीफ, वो खुद नरेटर लिखा है, जो एक चोर था वो अपने बारे में लिखा है कि कैसे हम बदल गए। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, अनिल एक्सेप्ट द नरेटर, अनिल वर्णनकर्ता को स्वीकार कर लेता है जो एक चोर था। चलिए आगे देख लेते हैं। द थीफ वर्क्स फॉर हिम, थिप उसके लिए काम करता है, जो चोर था वो अनिल के लिए काम करता था। आगे देख लेते हैं। ही कुक फूड फॉर अनिल, वह अनिल के लिए खाना बनाता था, वह अनिल के लिए खाना बनाता था। आगे क्या बोल रहा है, अनिल ट्रीट्स हिम नाइसली, अनिल भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। अनिल ब्रिंग्स सम मनी वन डे, अनिल एक दिन कुछ पैसा लेकर आया, ब्रिंग्स मतलब कुछ कुछ पैसा लेकर आया। द थिप स्टील्स इट, थिप उसे मतलब चोर इसे चुरा लेता है, चोर क्या करता है, इस पैसा को चुरा लेता है। आगे देखते हैं क्या हुआ था फिर इसमें। ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बट ही कम बैक, लेकिन वह वापस आ जाता है। ही फाइंड हिज हार्ट कंप्लीटली चेंज, वह पाता है कि उसका हृदय जो है वो पूरी तरह बदल गया है। ही फाइंड्स हिज हार्ट कंप्लीटली चेंज, उसका हृदय पूरी तरह बदल गया है। ही पुट द
मनी बैक, वह वापस पैसे को रख देता है। पुट मतलब रखना, वह वापस पैसे को रख देता है। ही एक्सेप्ट द थिफ, ही एक्सेप्ट द थिफ, अनिल जो था वो चोर को स्वीकार कर लेता है। क्या है तो देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि द थिफ इज नाउ चेंज, चोर जो है वो अब बदल चुका है। दस, इस प्रकार अनिल इज अ ग्रेट मैन, इस प्रकार जो है वो अनिल एक महान आदमी है। कैसे? ही चेंजेस अ थिफ इनटू अ गुड मैन, क्योंकि वह एक चोर को एक अच्छा इंसान बना देता है। इस तरह से बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चन किए, तीनों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख कर जाइए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं।